खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे नक्सलियों की। नक्सलियों ने डिप्टी सीएम विजय शर्मा को पत्र लिखा है। बालंगीर बारगढ़ महासमुंद डिवीजन के ने पत्र लिखा और पत्र लिखकर सरेंडर करने की बात कही है। रेडियो के जरिए संदेश पहुंचाने की अपील की है। डिप्टी सीएम ने मुख्यधारा में लौटने की अपील की। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां नक्सलियों ने डिप्टी सीएम विजय शर्मा को पत्र लिखा। बालंगीर बरगढ़ महासमुंद डिवीजन ने यह पत्र लिखा है और पत्र लिखकर सरेंडर करने की बात कही है। रेडियो के जरिए संदेश पहुंचाने की भी अपील की है। तो डिप्टी सीएम ने मुख्यधारा में लौटने की अपील की है। नक्सलियों के एक डिवीजन ने, जो बीबीएम डिवीजन है, बालांगीर बरगढ़ महासमुंद डिवीजन है, उस डिवीजन के लोगों ने पत्र लिखा है। पत्र लिख करके पुनर्वास करने की इच्छा व्यक्त की है। तो उन्होंने रेडियो संदेश के लिए कहा है मुझसे। आज रेडियो संदेश प्रसारित करके और उनसे किसी भी तरह संपर्क करके और उनको वापस लाने की पूरी प्रक्रिया करेंगे। रेड कारपेट बिछाकर उनको वापस लाएंगे। उनकी सुरक्षा, उनके स्वास्थ्य और उनकी सुविधा का पूरा ध्यान रखेंगे। आने वाले समय में वो भौतिकता और मानसिकता दोनों ही तरह से पुनर्वासित हों, इसके लिए कोशिश करेंगे। तो सुना आपने, डिप्टी सीएम विजय शर्मा की तरफ से कहा गया कि प्रॉपर रेड कारपेट बिछाकर उनका पूरे सम्मान के साथ ही स्वागत किया जाएगा, मुख्यधारा से जोड़ा जाएगा, स्वास्थ्य परीक्षण और तमाम जांच भी कराई जाएगी। तो फिलहाल यहां पर बताया जा रहा है कि बालंगीर बरगढ़ महासमुंद डिवीजन की तरफ से पत्र लिखा गया है। मुख्यधारा से जुड़ने की, सरेंडर करने की उन्होंने बात कही है। ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर हमारे सहयोगी जुल्फिकार अली जुड़ चुके हैं। जुल्फिकार, एक बार फिर यहां पर सफलता मिलती दिखाई दे रही है, जहां पर नक्सलियों की तरफ से डिप्टी सीएम को पत्र लिखा गया। बिल्कुल, लगातार नक्सल मोर्चे पर सुरक्षा बलों को सफलता मिल रही है। जिस तरीके से एंटी नक्सल ऑपरेशन माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में चल रहे हैं और बड़ी संख्या में माओवादी मारे गए और अब सरेंडर करने का जो सिलसिला लगातार चल रहा है। देवजी के सरेंडर के बाद अब जो है महासमुंद बालंगीर एरिया जो कमेटी है माओइस्ट की, और उसके एक पत्र छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा को लिखा गया है कि वो सशस्त्र आंदोलन को छोड़ने के लिए तैयार हैं और हथियार के साथ आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार हैं। क्योंकि अब देखें, छत्तीसगढ़ हो या उड़ीसा हो या तेलंगाना या झारखंड, अब यहाँ पर मुश्किल से बहुत छोटी संख्या में ही माओवादी कैडर बचा हुआ है और जो बचा हुआ है तो वो कहीं ना कहीं रास्ता ढूंढ रहा है कि सुरक्षित उनका पुनर्वास हो सके, सुरक्षित तरीके से वो आत्मसमर्पण कर सके। क्योंकि कुछ जो कमेटियां हैं उनको इस बात का डर है कि अगर वो सुरक्षा बलों के सामने आते हैं तो एनकाउंटर में उन्हें मार ना दिया जाए, तो वो उसी को लेकर इस तरीके की रणनीति अपनाते हैं। जैसा कि ये पत्र लिखा है कि विजय शर्मा को छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री को, तो मतलब उन तक ये बात पहुंचे और उन्हें जंगल से निकलकर आत्मसमर्पण करने का एक मौका मिले। तो ये कहा जा सकता है कि जो टारगेट रखा गया है कि 31 मार्च 2026 तक माओवाद को खत्म करना है, तो उस कड़ी में एंटी नक्सल ऑपरेशन और जो इस तरीके से आत्मसमर्पण हो रहा है, तो ये कहा जा सकता है कि नक्सलवाद के खात्मे के ताबूत पर आखिरी कील लगभग ठोकी जा रही है। बहुत शुक्रिया जुल्फिकार तमाम जानकारी देने के लिए। तो यहाँ पर आखिरी कील ठोकी जा रही है, एक के बाद एक सफलता। खबरों में आगे बढ़ेंगे, इसी बीच बड़ी जानकारी बताएंगे आपको। यहाँ रुकेंगे फिलहाल बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला बरकरार।